Hello students, welcome back to our chapter 16, Jumping, Branching and Looping. Students, in previous class आप लोगों ने देखा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है एंड उस कंट्रोल स्टेटमेंट में आपका कंडीशनल स्टेटमेंट आया था जिसमें आपने तीन चीजों के बारे में जाना था, इफ, एल्स इफ एंड एल्स इफ लैडर, या फिर आप उसे नेस्टेड इफ के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हमारा है स्विच केस स्टेटमेंट। एंड फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे नेस्टेड स्विच केस। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट होता क्या है स्टूडेंट, कि जैसे कि आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। इसे हम ऑप्शनल स्टेटमेंट भी कहते हैं कि जिसमें कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि यदि आप जो भी चॉइस करना चाहो वो आपका राइट, मतलब उस ऑप्शन में जाकर वो आपका मेथड फॉलो करे या फिर वो प्रिंट करे जो भी आप आंसर या चॉइस करना चाहते हो। जैसे सपोज अगर हमारे पास एक लिस्ट है, हमने वीक नेम हमने लिख लिया, संडे मंडे ट्यूसडे, कई सारे लिस्ट ले लिया और हमने क्या किया, उसकी नंबरिंग कर दी, ठीक है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से आप लिख करके इसकी नंबरिंग कर देते हो आप। ये क्या करते हो, आप ऑप्शन दे रहे हो कि यदि अगर हम 5 चूज कर रहे हैं तो हमारा क्या प्रिंट करके आए, कौन सा डे का नाम है, थर्सडे प्रिंट करके आए। इससे अगर आप 3 चूज कर रहे हो तो आपका ट्यूसडे प्रिंट करके आए, ठीक है। ये इस तरह से लिस्ट का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। सपोज अगर आप कई सारे मेथड बना रहे हो आप, तो अगर आप चाहते हो जैसे कि सपोज अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है तो आप क्या करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन अलग अलग करते हो ना, तो आप ऑप्शन देते हो कि जैसे कि कैलकुलेटर की बात अगर हम करते हैं, कैलकुलेटर में आप क्या करते हो, अगर प्लस आप देते हो तो क्या करता है, प्लस करके दिखाता है, मल्टीप्लाई देते हो तो मल्टीप्लाई करके दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑप्शनल लिख सकते हो कि अगर हम 1 चूज करें तो जो भी हमारा है नंबर उसको वो ऐड करके दिखाए, सेकंड चूज करें तो सेकंड में क्या रहे आपका सब्ट्रैक्ट रहे, थर्ड रहे तो वो थर्ड में आपका क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। इस तरह अगर फोर्थ रहे तो फोर्थ में क्या हो जाए, वो डिवाइड हो जाए। ये आपके ऑप्शन रहते हैं कि जो आप ऑप्शन चूज करते हो, जिसके थ्रू फिर आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे वो वर्क वो करके दिखाएगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं इसका सिंटैक्स कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। और सिंटैक्स हम क्या करेंगे, स्विच, फिर यहाँ पे हम ऑप्शन दे देंगे जो भी आपका ऑप्शन है या चॉइस जिसे हम कहते हैं। फिर क्या करोगे आप, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे आप, फिर यहाँ पे आप लिखोगे केस 1 कॉलन साइन स्टेटमेंट सेमीकोलन, फिर आप ब्रेक कर दीजिए आप, फिर आप केस 2 कॉलन स्टेटमेंट फिर ब्रेक, फिर इस तरह आपका केस 3 स्पेस देके आप करना है कॉलन साइन स्टेटमेंट एंड ब्रेक। अगर इन सब में ऑप्शन आपका नहीं मैच करता है तो आप लिखोगे बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इसे हम कहते हैं, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेटमेंट। ये जो इन सब में है तो रॉन्ग चॉइस आप दे सकते हो, ब्रेक and get the ये curly braces 1
फिर गेट ch, बस इतना ही। और आपको यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़े, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, बस इतना ही बहुत है। इसमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये हम यहाँ ब्रेक यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि आप अगर जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हो, अगर आपने 1 दे दिया तो ये 1 में जो भी आपने प्रिंट दिया वो प्रिंट करेगा। अगर बस यही से अगर ये नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ सेकंड चूज करेगा, ठीक है, थर्ड चूज करेगा। अगर इसने मैच कर दिया तो ये प्रिंट करेगा, और यही से ब्रेक कर क्या करेगा, इसको बाहर करके आपका प्रोग्राम आउट हो जाएगा, ठीक है, आपको आउटपुट दे करके फिर आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। क्लियर। इस तरह से हम स्विच केस का स्टार्ट करें, मतलब स्विच केस यूज करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम 1 ऑप्शन देते हैं तो ऐड ले, सेकंड ले तो सपरेट करते हैं, थर्ड लेते तो मल्टीप्लाई, एंड फोर्थ तो डिवीजन। तो चलिए हम करके देखते हैं, थोड़ा सा एक प्रोग्राम बना करके। और राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 वैल्यू and print according to choice. चॉइस क्या, 1 रहेगा तो एडिशन, 2 रहेगा सब्ट्रैक्शन, 3 रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड 4th रहेगा तो आपका डिवीजन। तो इससे आप केवल हम 3rd तक लेते हैं एंड प्रोग्राम बनाते हैं। और अगर इनके अलावा अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तो आपको क्या प्रिंट करना चाहिए, रॉन्ग चॉइस। तो चलते हैं हम प्रोग्राम देखते हैं, बनाते हैं हम। आप इसे प्रोग्राम को नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम बना के देखते हैं कैसे बनाया जाएगा प्रोग्राम। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, फाइल लिखते हैं अपनी हेडर फाइल इंक्लूड फिर हम यहाँ क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप हमारे नंबर्स हो सकते हैं, आप जो भी लेना चाहो, आप फ्लोट ले लो, आप ए बी रहेगा, एंड 3rd वेरिएबल जिसमें आपका रिजल्ट आएगा। एंड CLR STR, एंड फिर आप क्या करोगे, एक मैसेज दे दोगे, प्रिंट एफ, आप जो ऑप्शन दिए थे उसे आप यहाँ पे लिख दो, 1 एडिशन, सेकेंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर आप एक और मैसेज प्रिंट कराइए,
ये तो आपका ये प्रिंट करेगा एंड एक और मैसेज आप प्रिंट कराओगे, printf इंटर योर चॉइस। और फिर चॉइस को आप स्टोर करा लोगे कि आप क्या चॉइस कर रहे हो। स्कैनअप %f और ch ले लीजिए आपका चॉइस के लिए एक वेरिएबल एंड लगा करके। यहाँ पे हम ch नहीं लिखे तो यहाँ पे हम एक ch भी लगा देंगे। चॉइस हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ लिखेंगे हम स्विच एंड हमारा चॉइस है ch को पास कराएंगे हम कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे हम केस लिखेंगे हम। अगर हमारा 1 आता है तो क्या करें वो c = a + b और इसे प्रिंट कर दे। printf यहाँ कराना चाहते हो आप ये करिए, या बाहर करा जाए तो आप बाहर करा सकते हो। ठीक है, ब्रेक। फिर आपका होता है केस 2, c = a - b ब्रेक। फिर केस 3 कॉलन साइन यहाँ पे रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड क्या था, c = a × d ब्रेक। अगर ये सब नहीं रहता तो क्या हो जाएगा आपका डिफॉल्ट printf wrong choice कर्ली ब्रेसेस बंद एंड फिर आपको यहाँ पे प्रिंट करा लोगे आप प्रिंट f जो भी आपकी वैल्यू आ रही सी में %f कॉमा सी में वैल्यू जा रही है इसे प्रिंट करा करके गेट ch एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये आपका प्रोग्राम हो गया, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो फिर हम इसके आगे बताते हैं आपको, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो अब हम चलेंगे, देखेंगे नेस्टेड स्विच के बारे में बात करते हैं। अब मीन्स स्विच केस के अंदर केस, मीन्स चॉइस के अंदर चॉइस, आपको डिफरेंट हो जाएगा। नेस्टेड स्विच, नेस्टेड स्विच केस स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है,
कि आप जो कई सारे अगर ऑप्शन आते हैं और ऑप्शन के अंदर भी आप ऑप्शन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। इसका सिंटैक्स कैसे होता है देख लीजिएगा। इसमें हम कोई प्रोग्राम आपको बताएंगे नहीं, फिर आपको केवल इतना बताएंगे कि इसका यूज जल्दी होता नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते, केवल मैं बता देता हूँ आपको। स्विच चॉइस या ऑप्शन जो भी आप देना चाहते हो, कर्ली ब्रेसेस केस 1, फिर आप इसके अंदर स्विच लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। स्विच मैंने कहा ना, स्विच के अंदर स्विच, फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन चॉइस जो भी आप देना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर कर्ली ब्रेसेस एंड फिर यहाँ पे केस स्टेटमेंट ब्रेक, फिर केस 2 स्टेटमेंट ब्रेक, फिर डिफॉल्ट। ये अंदर का है इसलिए यहाँ लिखिएगा डिफॉल्ट, फिर स्टेटमेंट एंड फिर आपका जो अंदर वाला है कर्ली ब्रेसेस 1। तो अब हम इसकी बात करें केस 1 के बाद। जब ये केस 1 का अंदर का था, ये यहाँ से लेके यहाँ क्लोज हो गया, तो इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। फिर आपका केस 2 आएगा, कॉलन स्टेटमेंट 1। अब ये आपके ऊपर है कितना आप देना चाहते हो, ब्रेक, फिर डिफॉल्ट, स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस 1। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। सोच लीजिए इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए इसका मैं कह रहा हूँ ना, एग्जाम्पल इसका मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना आप देख लीजिए। इसी तरह इसका यूज करते हैं जैसे सबका यूज करते हैं। क्लियर? जैसे अगर हम सपोज बात करते हैं, अगर हमने दे दिया यहाँ पे 1 दे दिया, तो यहाँ पे आप क्या करें, वीक नेम प्रिंट करें। इसका अगर हम सेकंड अगर हम जान लीजिए, यहाँ पर हमने चॉइस 6 दे दिया, यहाँ भी हमें चॉइस देना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर में दे दिए कि अपना मैथ का कैलकुलेशन करें, उसमें भी अंदर चॉइस रहता है कई सारे, तो वो आप ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर? बहुत लॉन्ग प्रोग्राम है इसलिए इसे हम बताएंगे नहीं। तो अब हम चलते हैं हमारा अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है गो टू स्टेटमेंट। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, गो टू स्टेटमेंट होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही देख रहे हो, गो टू मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जिनको किया कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है, और कहाँ चले जाओ, जहां पे तुम्हें डिसाइड किया गया है। और इसे कहाँ डिसाइड किया जाता है अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। हमेशा जो ये गो टू होता है आपको एक लेबल को फॉलो करता है, आपका होता है लेबल, ये इसी चीज को फॉलो करता है, और लेबल के साथ हमेशा आपका कॉलन साइन यूज किया जाता है यहाँ पर। तो ये जो गो टू होता है हमेशा लेबल को फॉलो करता है। जब भी आपसे कहा जाएगा कि ये गो टू, यहाँ से बोल दिया जाएगा गो टू एंड लेबल कह दिया जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से सेंड कर देगा आपको कहाँ पर, जहाँ पर ये लेबल तक है, ठीक है। तुरंत आपका जो भी स्टेटमेंट यहाँ से फॉलो करता हुआ चलेगा, एंड जहाँ से गो टू इसने कहा कहाँ पे चले जाओ, लेबल पर, तो ये तुरंत क्या करेगा, लेबल पर चला जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो आपका गो टू स्टेटमेंट है बहुत ही कम यूज होता है। प्रोग्रामर इसके यूज से इसका यूज करने से बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमेशा। क्योंकि ये अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग बनाते हो तो ये तो आपका एक चलता है, ये आपको प्रोग्रामिंग रन तो करता ही करता है, बार बार ये क्या करता है, गो टू सेंड करता है वापस, फिर ये कंफ्यूजन है। अगर आपको कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर ये क्या करेगा, वापस सेंड कर देता है, ठीक। तो उसके बाद जैसे ही फॉल्स होता है फिर आपका उसके बाद बाहर आता है। ये बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है,
इसलिए इसका प्रोग्रामर जो भी होते हैं, जो भी डेवलपर होते हैं प्रोग्रामर के, वो इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलते हैं इसका हम यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसका सिंटैक्स होता है आपका लेवल, यहाँ कॉलन साइन, फिर यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, फिर आपका यहाँ पे इफ कंडीशन, ब्रैकेट आप लगाना चाहो लगा लीजिए, स्टेटमेंट, फिर क्या करेगा ये, गो टू लेवल। इस तरह से ये क्या करता है, सेंड करता है। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप गो टू लिख करके स्टेटमेंट या गो टू लेवल, इस तरह से हम क्या करते हैं इसको, ये हमारा सिंटैक्स है, इससे इसका यूज करते हैं। चलिए इसका हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं एंड फिर इसको हम देखते हैं, फॉलो करते हैं कैसे ये वर्क करेगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स एंड कैलकुलेट इस सम, या फिर आप केवल 10 नंबर्स को आप प्रिंट कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो चलते हैं हम 10 नंबर्स को हम प्रिंट कराते हैं। फिर 10 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नंबर। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले हम हैश इंक्लूड वाइट मेन इंट, आपको नंबर लेना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। फिर आप क्या करो यहाँ पर क्लियर स्क्रीन, आप यहाँ पे लेवल एक डिसाइड कर दो, एंड फिर आप क्या करो यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दो आप, इसी क्या है इफ, कहाँ तक जाना चाहिए आपकी एन की वैल्यू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। यहाँ ये एंड फिर आप क्या करोगे, एन को प्रिंट करा लोगे आप, प्रिंट एफ एंड यहाँ भी लिखोगे आप एन प्लस प्लस, एंड फिर आप गो टू, कहाँ पर जाएगा लेवल पे, लेवल क्या था आपका एस का, कर्ली ब्रैकेट 1, फिर गेट टी एच एंड फिर कर्ली ब्रैकेट। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। ये आपका गो टू स्टेटमेंट हो गया, ओके सर। तो आपके इस लेक्चर्स में, ये आपका फर्स्ट लेक्चर था, अब मिलेंगे आपको इसी चैप्टर के सेकंड वीडियो लेक्चर्स में।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे लूप के बारे में एंड और आपके स्टेटमेंट आते हैं कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट और भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जो भी है, तो वो हम देखेंगे आपको सेकंड वीडियो लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। थैंक यू सो मच।